जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर। दोस्तों आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला 1 मार्च को, दोस्तों इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। और दोस्तों इस पेपर में टोटल यहाँ पर 18 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। दोस्तों इस पेपर का यहाँ पर कोड देख लीजिए, यहाँ पर दिया 23-15-02A। मतलब दोस्तों आपका ये सेट ए पेपर है, आपको सेट ए पेपर का फुल सोल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों आपके सेट ए बी सी आपके 3 सेट आने वाले। दोस्तों तीनों सेट में प्रश्न यहाँ पर सेम रहेंगे, बस आगे पीछे और कुछ यहाँ पर क्वेश्चन अलग हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपको कुछ निर्देश दिए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा प्रश्न 1 खंड आ से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला सही विकल्प पूछा है हथेली शब्द प्रयुक्त हुआ है। दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट कर लिखना है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर बा वाला अलसी के लिए। अब दोस्तों आपका पास दूसरा सही विकल्प पूछा है बादल को गिरते देखा है कि कवि है। तो कवि कौन है आपको बताना है, इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका आ वाला नागार्जुन। दोस्तों यहाँ पर नागार्जुन, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। नागार्जुन की यहाँ पर रचना है बादल को गिरते देखा है। अब दोस्तों आपके पास तीसरा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, हिंदी का पहला उपन्यास है। इसका उत्तर लगा लीजिए, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा आपका दा वाला परीक्षा गुरु। दोस्तों यहाँ पर परीक्षा गुरु, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका पर चौथा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है जलियांवाला बाग कांड किस शहर में हुआ था। इसका उत्तर लगा लीजिए, इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इसमें आपका दा वाला अमृतसर, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला यहाँ पर सही विकल्प पूछा है गीसा की झोपड़ी किस नदी के किनारे थी। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा आपका आ वाला गंगा नदी के किनारे गीसा की झोपड़ी थी। अब दोस्तों आपका यहाँ पर प्रश्न 1 का खंडबाद से क्वेश्चन पूछा है। इसमें आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर के खालिस्तान पूछे जाने वाले। तो आपका पहला खालिस्तान पूछा है, इसका आंसर आप लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा दान। दोस्तों पहले खालिस्तान में आपका यहाँ पर दान आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर दूसरा यहाँ पर खालिस्तान पूछा है महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका उत्तर लगा लीजिए, दूसरे खालिस्तान में आपका यहाँ पर आ जाएगा मीरा आ जाएगा। ठीक है, मीरा इसमें लिख लीजिए, मीरा इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पास तीसरा यहाँ पर खालिस्तान पूछा है जीवन के खालिस्तान किनारे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जीवन के यहाँ पर 2 किनारे होते हैं। ठीक है, जीवन के 2 किनारे होते हैं, तो इसमें आपका 2 आ जाएगा। अब दोस्तों आपका पर चौथा यहाँ पर खालिस्तान पूछा है गवाक्ष का अर्थ खालिस्तान है। तो दोस्तों गवाक्ष का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर लगा लीजिए, दीवार में बने झरोखे। दोस्तों इसका उत्तर आपका आ जाएगा दीवार में बने झरोखे, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूं, दीवार में बने झरोखे, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 5वें पर खालिस्तान पूछा है मीरा के आराध्य खालिस्तान थे। तो इसका उत्तर लगा लीजिए, इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा श्री कृष्ण। दोस्तों इसमें आपका श्री कृष्ण, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा 5वें खालिस्तान में। अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर प्रश्न 1 खंड 7 से उचित संबंध जोड़िए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। एक तरफ दोस्तों आपको यहाँ पर का कॉलम दिया है, एक तरफ दोस्तों आपको खा कॉलम दिया है। तो आपको का से खा का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया आपका जीवन का झरना। तो जीवन का झरना में आप लगा लीजिए, इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा ओज गुण आ जाएगा। ठीक है, अगला आपका देख लीजिए वीर नारायण सिंह। तो इसको उत्तर लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा सोना खान आ जाएगा। ठीक है, अब आपका अगला देख लीजिए सगुन भक्ति धारा। तो इसका उत्तर लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा सूरदास आ जाएगा। अगला आपका देख लीजिए काम करने वाला। दोस्तों काम करने वाला क्या कहलाता है, इसका उत्तर लगा लीजिए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हम यहाँ पर काम करने वालों को यहाँ पर कमियां बोलते हैं। ठीक है, अगला आपका देख लीजिए 5वां दिया मैं मजदूर हूं। तो इसमें आपका आत्मकथा आ जाएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपका प्रश्न 2 पूछा है वनवासियों का जीवन कैसा होता है। जो वनवास में रहते हैं उनका जीवन किस तरह से होता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का पूछे जाने वाला है। इसका उत्तर आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, सुना पान
दूर करने के लिए कवि कौन कौन से उपाय करता है? तो इसको उत्तर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन पूछा है, नई कविता की कोई दो विशेषता लिखिए। दोस्तों आपको यहाँ पर नई कविता की आपको दो विशेषता लिखना होगा, इसका उत्तर आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, मधुलिका ने पुरस्कार में क्या और मांगा और क्यों? जो मधुलिका थी दोस्तों उसने पुरस्कार में क्या मांगा था? तो पुरस्कार में उसने मांगा था यहाँ पर प्राण दंड मांगे थे, ये आपको पता होगा। इसका उत्तर आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका छठा क्वेश्चन पूछा है, मायका और ससुराल के बीच की स्थिति को कवि ने पातर प्राण क्यों कहा है? तो इसका उत्तर भी आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपका पर सातवां क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर देख लीजिए, रहस्यवाद का अर्थ क्या है? दो रहस्यवादी कवि के नाम उनकी रचनाओं के नाम के साथ आपको लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। आपका पर यहाँ पर पूछा आपका आठवें क्वेश्चन में, सी कुमार किसान से मजदूर कैसे बन गया? इसके बारे में आपको लिखना होगा। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर देख लीजिए, आपका नौवां क्वेश्चन पूछा है, बादल को गिरते देखा है, कविता का प्रकृति चित्रण को अपने शब्दों में लिखिए। दोस्तों इस क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपने शब्दों में आपको इसको लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका पूछा है आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन पूछा है, गीसा का नाम गीसा कैसे पढ़ा? गीसा का नाम गीसा किस तरह से पढ़ाते हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा आपका 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। 11वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों? 11वें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। 11वें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है, बेरोजगारी के क्या क्या कारण है? कोई 4 कारण आपको लिखना है। इसके साथ ही दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा आपका इसका अतुल वाला, लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे, लिखिए, इसके बारे में आपको लिखना है। अब दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा आपका, दुनिया के विकास कार्यों में मजदूरों के योगदान को अपने शब्दों में आपको लिखना है। अब दोस्तों आपका जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए, अतोला क्वेश्चन पूछा है, अपनी अपनी बीमारी पाठ में लेखक किस बीमारी से मरना चाहते और क्यों? इसके बारे में आपको लिखना होगा दोस्तों। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा आपका देख लीजिए, यहाँ पर 13वां क्वेश्चन पूछा गया, पंक्ति बाधा के रोड़ों से लड़ता का आश्रय जीवन को कैसे और कब प्रभावित करता है? अपने शब्दों में आपको लिखना है और इसका अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अब दोस्तों आपका जो यहाँ पर 14वां क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित पद्यांश का भाव स्पष्ट कर वाक्य कीजिए। दोस्तों आपको क्या करना है, इनकी यहाँ पर भावार्थ लिखना है और वाक्य आपको इन क्वेश्चनों में करना है। तो इसको तो आपको लगा लेना आपकी किताब से और अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन पूछा है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नाट्य विधा नाचा को संसद में समझाइए तथा प्रमुख नाचा कलाकार के नाम आपको लिखना है। तो क्वेश्चन दिया यहाँ पर देख लीजिए, वीर नारायण सेन में कौन कौन से मानवीय मूल्य दिखते हैं और उन्हें अद्वितीय सिद्ध करते हैं? इसके बारे में आपको लिखना होगा। अब दोस्तों आपका पर इस पेपर का यहाँ पर 16 क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 से 300 शब्दों में आपको सारंगित निबंध लिखना है। दोस्तों आपको किसी एक विषय पर एक निबंध अच्छे से याद कर लेना है, पढ़ लेना है। उसके बाद तो आपका 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दोस्तों आपको यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया, इस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए आपको 6। तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा है, विद्यार्थी के समय किससे अधिक महत्वपूर्ण है? तो किससे अधिक यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इसको बारे में आपको बताना है। तो इसमें लिख लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा स्वर्ण आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको किस तरह से लिखना है, विद्यार्थी का समय स्वर्ण से भी अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये लिख देना दोस्तों, स्वर्ण से भी अधिक, ठीक है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा है, सफलता में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें दोस्तों सफलता में आपका ता प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा है, इस संसार में सबसे अधिक मूल्यवान क्या है? दोस्तों इस संसार में सबसे अधिक मूल्यवान क्या है, आपको बताना है। तो कौन है दोस्तों, यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा? दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इस संसार में सबसे मूल्यवान है समय। तो दोस्तों आपके तीसरे क्वेश्चन में आपका आ जाएगा समय, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन संसार में सबसे अधिक मूल्यवान है समय, तो इसमें आपका समय लिख लीजिए। अब दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन पूछा है, मनोरंजन में हमारा क्या नष्ट होता है? तो इसका उत्तर लगा लीजिए। तो मनोरंजन में हमारे यहाँ पर समय नष्ट होता है, तो इसमें आपका समय आ जाएगा। अब दोस्तों आपका पर 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, स्वर्ण का समानार्थी लिखिए। तो इसका उत्तर लगा लीजिए, इसमें आपका लिख लीजिए, एक तो आपका सोना आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपका एक कनक आ जाएगा,
उसके बाद तो एक आपका कंचन आ जाएगा, ठीक, कंचन इसमें आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपको तीनों में से किसी एक को लिखना होगा। अब आपका बार छठा दिया है आपका गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दोस्तों आपको क्या करना है, ऊपर दिए गद्यांश का आपको उचित शीर्षक लिखना है। तो किसके बारे में ये दोस्तों, समय का सदुपयोग के बारे में है, ठीक है। तो इसका उत्तर लगा लीजिए, इसमें आपका शीर्षक आ जाएगा समय का सदुपयोग। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, समय का सदुपयोग आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप दोस्तों इसको लिख लीजिए। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपका प्रश्न 18 पूछा है, इसमें आपको क्या करना है, आपका नाम दीपक कुमार है, आप शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायगढ़ में कक्षा 10वीं के छात्र हैं। अपने प्राचार्य को आर्थिक कारण बताते हुए शाला शुल्क मुक्ति माफ करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है शाला शुल्क मुक्ति के लिए, ठीक है, आपके प्राचार्य को। और दोस्तों इसके अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, रायपुर नगर निगम के अध्यक्ष को एक शिकायत में मोहल्ले की सफाई न होने के संबंध में शिकायत की गई हो। दोस्तों आपको क्या करना है, दोनों में से एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। तो दोस्तों अब यहाँ पर इस पेपर का यहाँ पर सोल्यूशन देखते जाइए और इस पेपर को पूरा अच्छे से याद करते जाइए, ठीक है। दोस्तों आपको चारों सेट मिल जाएंगे, सॉरी यहाँ पर आपको तीनों सेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछेगा था खंड आ से प्रश्न 1 को उत्तर देंगे, जिसमें आपको सही विकल्पों का चयन करने के लिए बोला गया था। वैसे हमने आपको दोस्तों पहले आपको सही विकल्पों के आंसर बता दिए। और यहाँ पर देख लीजिए, पहले में आपका बा वाला आ जाएगा अलसी के लिए, दूसरे में आपका आ वाला आ जाएगा नागार्जुन, तीसरे में आपका दा वाला आ जाएगा परीक्षा गुरु, चौथे में आपका दा वाला आ जाएगा अमृतसर, और पांचवें आपका दोस्तों यहाँ पर आ वाला आ जाएगा गंगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके खंड बा से क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर खाली स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। तो पहले में आपका दान आ जाएगा, दूसरे में आपका मेरा आ जाएगा, तीसरे में आपका दो आ जाएगा, चौथे में आपका यहाँ पर दीवार में बने झरोखे आ जाएगा, और पांचवें में दोस्तों आपका श्री कृष्ण आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर खंड 7 से क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर सही जोड़ी का आपको मिलान दिया हुआ, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपका पर क्वेश्चन 2 के उत्तर देख लीजिए। मैं आपको दोस्तों इनके आंसर अच्छे से बता देता हूं, जिससे दोस्तों आप इनके आंसर का यहाँ पर स्क्रीनशॉट अच्छे से ले पाएंगे। तो यहाँ पर आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि आपकी बुक में भी दोस्तों ये आंसर है दोस्तों, तो उसको देख लीजिए, ठीक है। यदि बाई चांस आप यहाँ से याद नहीं करना चाहते इनके आंसर, तो आप आपकी किताब से भी देखकर इनके आंसर याद कर सकते हो। अब दोस्तों आपके पास तीसरा क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आपको उत्तर दिया है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपके पास यहाँ पर प्रश्न 3 का यहाँ पर उत्तर होगा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपको नई कविता की आपको प्रमुख 2 विशेषता लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। अब आपका यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आपको उत्तर मिल जाएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, या फिर दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आपकी रफ कॉपी में इसको लिख सकते हो। अब मैं आपका दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 5 का उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन 5 का उत्तर आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन 6 का यहाँ पर उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 6 का यहाँ पर उत्तर आपको दिया हुआ है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका पर क्वेश्चन 7 का यहाँ पर उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 7 का आपको उत्तर दिया है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। उसके साथ ही दोस्तों आपका पर क्वेश्चन 9 का उत्तर भी मिल जाएगा, जिसमें आपको पूछा गया था बादल को गिरते देखा है, कविता के प्रकृति क्षेत्र को अपने शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको दिया हुआ है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपके पर 10वें क्वेश्चन का उत्तर दे लीजिए, यहाँ पर गीशा को गीशा क्यों कहा गया था, तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया आपको दोस्तों, यहाँ पर वो घिसता रहता था, इसलिए उसका नाम घिसा पड़ गया था, ठीक है। इसका उत्तर आपको दिया हुआ है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब आपका यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का उत्तर दे लीजिए, यहाँ पर आपको 11वें क्वेश्चन का आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाला का आप उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आपको अतवे वाला का यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 13वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आपको उत्तर मिल जाएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके जो यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्वेश्चन के उत्तर छूट गए, आपको क्या करना है, आपकी किताब को निकालना है, उसमें से दोस्तों आपको इनके आंसर देख लेना है। देखने के बाद दोस्तों आपको रफ कॉपी में लिख लेना है। रफ कॉपी में लिखने के बाद दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद दोस्तों आपको समझना है। समझने के बाद दोस्तों आपको याद करना है। उसके बाद दोस्तों आपको वार्षिक परीक्षा में आपको लिख देना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।